गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपको डेरे की एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप सबको पता चलेगा कि अपने प्यारे बाबा जी से मिलने की चाह में संगत क्या कुछ नहीं कर जाती। ब्यास डेरे से थोड़ी दूर एक गांव की बुजुर्ग बीबी, जिसने काफ़ी साल पहले बाबा जी से नाम ले रखा था, बाबा जी के दर्शन करने के लिए अकेली ही कल ब्यास डेरे में पहुंच गई थी। वह बुजुर्ग बीबी शरीर से कमज़ोर और बीमार थी। यह बीबी घर में बिना बताए ही डेरे में आ गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा जी के भंडारे में बाबा जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए बाबा जी के प्रेम में लाखों की संख्या में संगत दूर दूर से डेरे में पहुंच जाती है। तो उस दिन भी लाखों लोग डेरे में आए हुए थे और संगत में से यह बुजुर्ग बीबी भी डेरे में आई थी। यह बुजुर्ग बीबी बहुत ही बीमार थी और कमज़ोर भी लग रही थी, लेकिन अपने बाबा जी के दर्शनों की आस में यह बीबी घर से अकेली ही ब्यास डेरे में पहुंच गई और जाकर सत्संग पंडाल में बैठ गई। सात संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो यह बुजुर्ग बीबी बाबा जी को देखकर पंडाल में बैठे बैठे ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और उसके थोड़ी सी देर के बाद बीबी बैठे बैठे ही वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कई बार पहले भी ऐसा होता है कि बाबा जी के दर्शन करके किसी किसी की सूरत चढ़ जाती है। तो आसपास बैठी संगत ने बीबी को देखा तो उन्होंने बीबी को हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पास खड़ी एक सेवादारनी ने उनको मना कर दिया कि उस बीबी को मत छेड़ो, यह अभी ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इतने में हजूर जी भी स्टेज पर आ जाते हैं। तब पाठी जी शब्द पढ़ रहे होते हैं। बाबा जी स्टेज पर बैठकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। वहाँ सेवा में खड़ी एक सेवादारनी भी उस बीबी के पास आ जाती है और वह भी उस बीबी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बीबी बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो पास में खड़े एक सेवादार ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लिया। जब वहाँ पर आकर डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर समझ गया कि यह बीबी तो चली गई है। तो डॉक्टर ने सेवादारों को कहा कि सत्संग ख़त्म होने के तुरंत बाद ही हम बीबी को यहाँ से लेकर जाएंगे। सेवादारों ने देखा कि उस बुज़ुर्ग बीबी के पास एक लिफाफा है, उसमें एक पानी की बोतल और एक कागज़ पर फ़ोन नंबर और गांव का नाम लिखा हुआ था। तो वह उसके घर में फ़ोन करके बता देते हैं कि आपकी यह बुज़ुर्ग बीबी जो यहाँ डेरे में आई थी और यहीं पर सत्संग पंडाल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह सब कुछ बाबा जी स्टेज पर बैठे बैठे देख रहे थे। तो बाबा जी ने सेवादार को इशारे से कहा कि उस बीबी को वहीं रहने दो। सात संगत जी, उस समय 2-3 सेवादार मिलकर उस बीबी को उठाकर बाहर की ओर ले जाते हैं। तो बाबा जी यह सब देख लेते हैं और सेवादारों को बाबा जी उस बीबी को स्टेज के पीछे बने एक कमरे में लेकर जाने को कहते हैं। बाबा जी उस बुजुर्ग महिला के सिर पर हाथ रखते हैं। सात संगत जी, उस बीबी के घर वालों को फ़ोन करके बताया कि एक बुज़ुर्ग औरत यहाँ डेरे में आई थी और ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने बताया कि हमें तो पता ही नहीं था कि वह बीबी कहाँ पर गई है, वह तो उसे वहाँ गांव में ही ढूंढ रहे थे। उस समय बाबा जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जो सेवादार खड़े थे तो बाबा जी उनसे कहते हैं कि यह बीबी मुझसे मिलने के लिए आई थी और मेरे दर्शनों के लिए अकेली ही अपने घर से
यहाँ आ गई थी, लेकिन यह मुझसे मिल ना सकी। फिर कुछ देर के बाद बीबी के बेटा और बहू वहाँ पर आ जाते हैं और अन्य परिवार वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि हमारी माताजी पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। जब इनको पता चला कि बाबा जी ने अपनी गद्दी हजूर श्री जसदीप सिंह जी को दे दी है, तो यह बहुत रोने लग गई थी और ब्यास आने की ज़िद करने लग गई। हमने तो इनको बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन माताजी नहीं मानी। उस बीबी के अंदर बाबा जी के दर्शनों की और बाबा जी से मिलने की इतनी तड़प थी कि यह हमें बिना बताए ही यहाँ डेरे में पहुँच गई। साथ संगत जी, ऐसी मौत तो हर किसी के नसीब में नहीं होती। अपने गुरु के चरणों में आकर मौत तो बहुत ही कर्मों वालों की होती है। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि आखिरी समय में ना कोई साथ देगा और ना ही कोई हमारे साथ जा पाएगा। अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। जगह और समय तो पहले से ही निश्चित होता है। यह संसार तो समझ लो ऐसे है जैसे कोई बस या ट्रेन। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और अंत में जब जीवन की रेलगाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है तो हम अकेले ही इस गाड़ी में चढ़ना पड़ता है। साथ संगत जी, अब हमने ही विचार करना है कि जीवन के इस सफ़र में हमने अपना समय व्यर्थ करना है या भजन सिमरन करके उसका सही से उपयोग करना है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक शेरनी बच्चे को जन्म देकर शिकार को चली गई। पीछे से एक भेड़ चराने वाला पाली आ गया। उसने बच्चे को उठा लिया और भेड़ का दूध पिला पिलाकर उसे पाल लिया। अब यह शेर का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन जंगल में भोजन की तलाश करते हुए एक शेर वहां आ गया। उसने देखा कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घूम रहा है। वह शेर उस बच्चे के पास गया और कहा कि तू तो शेर है। बच्चे ने कहा, नहीं, मैं भेड़ हूँ। शेर ने फिर कहा, नहीं, तू शेर है। शेर के बच्चे ने फिर कहा, नहीं, मैं भेड़ हूँ। उस शेर ने उस बच्चे को कहा, मेरे साथ नदी पर चल। वह दोनों शेर नदी के किनारे पर गए। पानी में शेर ने अपनी और बच्चे की शक्ल दिखाकर कहा कि देख, तेरी और मेरी शक्ल एक जैसी है। शेर का बच्चा कहने लगा, हाँ। फिर शेर कहता है, मैं गरजता हूँ, तू भी गरज। शेर गरजा और साथ ही शेर का बच्चा भी गरजा। नतीजा यह हुआ कि भेड़ें भाग गई और पाली भी भाग गया। असल बात क्या है, यह रूह अम्रे रब्बी है, कुल मालिक का अंश है। यह ब्रह्मा के वश में आई हुई है। ब्रह्मा से तुरिया पद के मालिक निरंजन के वश में और तुरिया पद के मालिक निरंजन ने इसे मन के वश में कर दिया है। यह जो इंद्रियां हैं, भेड़ें हैं, पाली कौन है? मन है। मन ने इंद्रियों द्वारा इसे भ्रम में डाल रखा है। जब कभी इसको कोई गुरु मिला, उसने कहा, तू आत्मा है और परमात्मा की अंश है। तू अंदर जाकर अपने आप को पहचान और परख। और वह अपने आप को पहचान लेती है और वह मन और इंद्रियों से मुक्त हो जाती है। रूहानी जीवन व्यतीत करने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य माया के पर्दों से मुक्त होकर स्वयं को पहचान ले कि वह आत्मा है जो स्वयं चेतन है और महाचेतन के समुद्र का अंश है, ताकि वह उस महाचेतन सागर में मिल जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। अगर आपको साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।